नमस्कार न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। दिल्ली एमसीडी चुनाव में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। पार्टियां लगातार अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं, जिसमें से एक है आम आदमी पार्टी। लगातार लोगों से वादे तो कर रही है, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी अपने पहले वादों को पूरा कर पाई है, जो वो अब और नए वादे लोगों के बीच लेकर आ गई है? तो इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम आ गए हैं दिल्ली के डाबरी वार्ड 117 गली नंबर 3 में, जहां पर आज हम आपको दिखाएंगे यहाँ की सड़कों का हाल जनता की जुबानी। तो चलिए जानते हैं। अंकल जी, क्या बताना चाहेंगे कि यहाँ पर एक हफ्ते से सड़कें जो है तोड़ दी गई थी, लेकिन उसकी मरम्मत अभी तक नहीं हुई है। देखिए, मैं आपके चैनल के थ्रू मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये रोड ये लेके तीसरा बार टूट रहा है। इसके पहले भी सीवर लाइन तोड़े, तो उस टाइम में इन्होंने लगाया कि भाई जो पाइप टूटी है आप लाओ लगा दो। हमने पाइप लगा के लगा दिया। फिर इसके बाद पानी का इन्होंने खुदाई किया। फिर पानी में जो इन्होंने बोला कि आप पाइप लगाओ जी, ये लगाओ जी, आप लगाओ जी। फिर हमने पाइप दे दिया तो बोला कि ठीक है लगा देंगे। 2 बार रोड तो इन्होंने तोड़ दिया। अब नाली बनाने के कह रहे हैं कि नाली बनाएंगे, कि हम नाली बनाएंगे, केवल जो भी पाइप टूटेगा, जो भी कुछ होगा वो आप खुद कराओगे। अच्छा, ये और दूसरी बात, जो ये मटेरियल लगा रहे हैं नाली बनाने में, वो आप देखिए क्या मटेरियल लगा रहे हैं। ये आधी टॉली सीमेंट, एक टॉली सीमेंट है और इसमें आधी टॉली में देखिए क्या बना रखे हैं। ये देखिए क्या सीमेंट डाला है, ये जो हाथ से ये आज का नहीं बना हुआ है। हाँ, एक बड़ी ये आज का बना हुआ नहीं है, एक जो है कि कल का बना हुआ सीमेंट है, जिसे पानी मिला हुआ। आधी टॉली सीमेंट में बदरपुर में एक बोरी सीमेंट डाला है इन्होंने। अब बताइए, इससे नाली बनाएंगे तो कितने दिन चलेगा? हमारे घरों में पानी यहाँ के जो लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं, जो लोगों के घर थे वो बहुत ऊंचे ऊंचे थे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ की जो सुविधाएं हैं, जो यहाँ का काम हुआ है, उसकी वजह से लोगों के घर धंसते जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ये पहले यहाँ पे रोड जो है कि मकान के लोगों की कुछ लेवल में थी, और रोड इस तरह का बनाया गया कि जो रोड बनते बनते बार बार जो भी जैसे बनाए वैसे बना के अपनी कोई लेवल नहीं लेते हैं। रोड बनाने वाले जैसी मर्जी वैसे रोड डाल के चले जाते हैं। तो लोग क्या करेंगे? मकान भी अपनी सुविधा भी पिक्चर में तो रहेंगे नहीं। फिर अपनी जिसका जैसा सुविधा हुआ वो अपना मकान थोड़ा ऊंचा कर लेता है। तो ऐसी रोड बनाते रहेंगे तो मकान लोग कितना उठाएगा? बार बार मकान थोड़ी उठाएंगे। तो आप ये बताइए कि क्या आपने पहले इतने अच्छे काम कर लिए जो वो अब फिर से एमसीडी में कह रही है कि एमसीडी में आप ही आएगी? नहीं, देखिए, जो हमारे गली में जिस तरह काम हो रहा है इसके हिसाब से तो मुश्किल है। आप बताइए, आपको क्या लगता है, आप किसको वोट देंगे? हम तो भैया ऐसे काम होगा तो क्या देंगे भैया? वोट हम तो नाराज हो गए हैं। बिल्कुल ऐसा काम होगा तो हम वोट नहीं डालने जाएंगे। आप बताइए। वोट बेटे हम तो बिल्कुल देंगे नहीं। यहाँ के काम को लेकर बताइए। यहाँ का काम तो इतना गंदा है ना कि यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं है किसी की। सब अपनी अपनी चलाते हैं, ऊपर से धमकी देते हैं। धमकी किस तरीके की धमकी? धमकी कल दी थी कि देखो ये काम आधा छोड़ के कल चले गए। कल 24 घंटे क्या 28 घंटे हो गए इस मसाले को मिले हुए। ये मसाला है, ये देखो बदरपुर में पानी डाल रखा है, बदरपुर में पानी डाल रखा है। अब आप ये बताओ, हमारे मकानों के सामने ये नाली बनाएंगे तो जब अच्छा सीमेंट हम डाल के मकान बनाते हैं तब भी लीकेज हो जाती है, तो इस बदरपुर से क्या लीकेज नहीं होगी? क्या करेंगे आप बताओ? देखो ये कितना ऊंचा मकान था, अब 3 बार इसका हमने फर्श उठा लिया। अब क्या करें? इस मकान को कहाँ ले जाए? क्या कर सकते हैं? मजबूरी है ना। तो इसका मतलब तो एमसीडी वालों की ही चल रही है, हम लोगों की तो कुछ चल नहीं रही। हमारी तो कोई सुन नहीं रहा, गरीब आदमी की तो कोई सुनता ही नहीं है। तो क्या लगता है, क्या इस बार आप पार्टी यहाँ पर फिर से आ पाएगी? पार्टी आने की तो बात क्या, पार्टी के तो हम मारे जूत अगर आ जाए यहाँ तो क्या पार्टी तो पिट के जाएगी बेटे यहाँ से। अगर आएगी भी ना तो पार्टी पिट के जाएगी अब यहाँ से। तो जैसे कि यहाँ पे हमने सड़कों का हाल तो हम देख चुके हैं, तो साथ ही पानी बिजली की व्यवस्था यहाँ पर कैसी है? बेटे वही है, 2 महीने तक पानी नहीं आया। जब हाथ जोड़ लिए तब पानी नहीं दिया। फिर लोगों ने अपना पैसा लगा लगा के पानी लिया, फिर ऊपर से उन्होंने फिर तोड़ दिया, फिर पैसा लगाया। बताओ कहाँ तक पैसा लगाएं? क्या इतना काम तो है नहीं, किसी के पास 2 नंबर का पैसा तो है नहीं है। आप लोग ये बताओ कि भी 2 नंबर का पैसा हो तो बेटे बार बार लगाते रहें। अब हमारे पास पार्टी की तरह 2 नंबर का पैसा तो है नहीं, मेहनत का ही पैसा है। मजदूर आदमी है, मेहनत करते हैं, 2 पैसे कमाते हैं अपने बच्चों को पालने के लिए, कि इस रोड के खर्चे के लिए करते हैं। बताओ क्या कर सकते हैं? ये मजबूरी है ना हम लोगों की। अब पानी में भी नहीं रह सकते, जब यहाँ खोद के डाल जाते हैं तो गड्ढों में भी नहीं रह सकते।
फिर मजबूरी में कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, तो करेंगे तो पैसा लगेगा। अंकल जी, आपका क्या कहना है यहाँ की मौजूदा व्यवस्थाओं को लेकर? कुछ भी व्यवस्था नहीं बेटे, हमने यहाँ 3-4 बार तो रोड टूट चुका। हम यहाँ 35-40 साल से रह रहे हैं। पहले तो हम यहाँ गड्ढों में रहे हैं जी, अभी ये 3-4 साल से रोड बार बार तोड़ रहे हैं, नालियाँ बना रहे हैं जी, सामान भी ला के दे रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं जी पैसे हम आपसे लेंगे जोड़ने के। बेटे बार बार तोड़ रहे हैं, बार बार गरीब आदमी कौन पैसा लगाएगा यहाँ? सारे मेहनत मजदूरी वाले हैं बेटे, सुबह उठ के जाते हैं, शाम को अपने बच्चों के पास आते हैं, सब अपना रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं जी। बार बार ये आते हैं जी, तोड़ के चले जाते हैं, ना कुछ बनाना ना कुछ, यहाँ गंदगी और फैल रही जी। अब ये नाली बना रही है, ये इतने गंदा बुरा हाल है जी। ये देखो 2 दिन हो गया इसको मिला हुआ, कुछ भी नहीं है इसमें जी। हमारे सामने कल सीमेंट डाला, एक बोरी इस पूरे इस माल में 1 बोरी सीमेंट डाला बेटे उसने। अभी ये नहीं जमा तो बाद में वहाँ क्या जमेगा? मच्छरी पैदा होंगे बेटे यहाँ तो, और क्या होगा? क्या यहाँ के एमएलए जो है यहाँ के निरीक्षण के लिए आते हैं कभी? कोई नहीं आता जी यहाँ, एक बार तो हाथ जोड़ने के लिए आ जाएंगे, फिर कोई नहीं दिखता 5 साल तक जी। बिल्कुल। एमसीडी चुनाव में सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं, तो क्या लगता है कौन सी सरकार इस बार आने वाली है? सरकार तो देखो जी, विनय चौहान और ये जो और भी हैं, ये तो बेकार सरकार है जी, बिल्कुल बीजेपी वाले। तिलोत्तमा मैडम वो अच्छी है मैडम, वो बहुत बढ़िया मैडम जो है। अभी कल परसों आई थी जी, आज जोड़ के चली गई मैडम जी। अब क्या बताएं, हम तो वोट उसी को देंगे जो यहाँ काम कराएगा जी, बस हमारा तो यही कहना है जी। आपका कहना है कि वादे तो सब कर रहे हैं लेकिन काम कोई नहीं कर रहा? कोई नहीं कर रहा जी, बिल्कुल भी। एक बार दिखा देते हैं, नहीं होता जी काम, बिल्कुल नहीं काम होता जी। यहाँ तो तोड़ ताड़ के और चले जाते हैं जी, बार बार सामान लाओ ये लगाओ जी। कौन अब पैसे मांग रहे जी? कल की बात है जी, 2,500 2,500 रुपये मांग रहे हैं जी जोड़ने के लिए। कौन देगा जी? कहाँ से देगा? हर बार के पैसे देते रहेंगे जी, सरकार का काम सरकार करवाए जी। ये बात है बेटा, बस मेरी हाथ जोड़ के विनती है, बस काम कराए। आप बताइए मैम, क्या हालात हैं यहाँ के? जिस तरीके से सड़क पूरी टूटी हुई है और यहाँ पर काम जो नहीं हो रहा है पिछले 1 हफ्ते से, तो क्या आपकी ओर से जो यहाँ के एमएलए हैं उनके पास इस चीज़ को लेकर शिकायत गई है? क्या यहाँ पे कोई निरीक्षण के लिए आया है या नहीं? क्या व्यवस्था है इस गली की? निरीक्षण के लिए तो बहुत आए हैं, बार बार आते हैं और आगे वापस चले जाते हैं। पहली बात तो ये गैस के देखो, ये कनेक्शन यहाँ से ऊपर तक तो कर दिए फिटिंग, लेकिन नीचे से किए हुए 1 साल हो गया, अब तक कोई नहीं आया है यहाँ पर। और तीसरी बार हम पाइप ला के दे रहे हैं, लेकिन लगाने के लिए भी पैसे मांग रहे हैं ये लोग। और ये काम देख लो इनका, अब ये पाइप इन्होंने जोड़ा है यहाँ से, अब इस पाइप में जोड़ेंगे तो नाली के बीच में आ रहा है, ये पीने का पानी इसके अंदर जाएगा अगर कल को लीक होता है तो। सबसे पहले ये काम देखो इनका। और दूसरा, इससे ऊपर जाना चाहिए। इतनी बार मना किया कि इसको ऊपर कनेक्ट कर दो, लेकिन एक भी नहीं मानते हैं, अपनी मर्जी से चलाते हैं। और ये काम देख लो, सारा ईंट उखड़ा हुआ है, ये थोड़ा स्पेस दे के इसको लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सटा के लगा रखा। कल को लीकेज होती है, पूरी बिल्डिंग नीचे बैठेगी। जब यहाँ पर वो काम के लिए आए थे तो क्या आपके द्वारा उनको कहा गया था कि नहीं भैया ऐसे नहीं ऐसे लगाओ? इतनी बार बोला है, इतनी बार बोला, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी है। तो वो सुन किस बेस पे नहीं रहे थे? तो क्या कहा गया आपके द्वारा कि आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये हमारा काम है, हम अपने आप अपने लेवल से बनाएंगे। पहले जब वो तोड़ रहे थे जेसीबी वाले, तो नीचे सीवर का पाइप जो है ये आप देखिए नीचे, ये सीवर का पाइप है। मैं ये बच गया था, लेकिन उन्होंने वापसी आके जानबूझ के तोड़ा। सबके पाइप जानबूझ के तोड़े गए हैं यहाँ पर, जो कि ज़रूरत थी नहीं इनकी तोड़ने की, क्योंकि इससे ऊपर जब लेवल आ रहा है पानी का तो इसको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो जो लोग यहाँ पर काम के लिए आए थे उनके द्वारा कहा गया कि हम अपने हिसाब से कर लेंगे, तो क्या उनकी शिकायत आपके द्वारा की गई? बिल्कुल की गई है। तो उसके बाद क्या कुछ हुआ? उन्होंने कहा कि चलो आज मीटिंग करते हैं, बताते हैं आपको। कल आज तक कोई नहीं आया अभी तक देखने के लिए, कोई काम नहीं शुरू हुआ है। कोई काम नहीं हुआ है। तो क्या लगता है कि जो अभी यहाँ के जो मौजूदा जो यहाँ के एमएलए हैं वो आपसे हैं, तो क्या आप पहले इतना अच्छा काम कर पाई है, जो कि वो अभी पूरा दावा कर रही है कि एमसीडी में आप ही आएगी, आप पार्टी ही जीतेगी? मेरे को तो लगता नहीं कि आप पार्टी कहीं से भी ठीक ठाक है काम करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ के काम को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगी यहाँ की जो जनता है उनको जागरूक करने के लिए? मैं यही कहूँगी कि कोई भी वोट ना दे यहाँ से। आंटी जी, आप बताइए कौन कौन सी समस्याओं से यहाँ पर जूझ रही हैं? देखिए, समस्या हमें आज 1 हफ्ता हो गया, इन्होंने गली खुदाई करके छोड़ दिया, ना कोई काम करने आ रहा ना कुछ कर रहा है। देखिए, ये 4-5 दिन हो गया, हमारे घर में पानी नहीं है पीने वाला। हम पानी खरीद के ला रहे हैं और ना नहाए हैं 4 दिन से, ना कुछ किए हैं। और ये सीवर का पानी जो है सारा गिर रहा है, पूरा छत दीवार में मर रहा है, हमारे मकान के जड़ में मर रहा 4 दिन से हैं। और चौथा दिन है जो कि रोज़ ही बोले जा रहे हैं कि हमारा कम से कम पाइप उखाड़ दिए हो तो इस पाइप को कम से कम हमारा खुदाई करके इस पाइप को जोड़ो। अब इसके थ्रू ये पानी गंदा इसके अंदर जा रहा है, पाइप के अंदर, क्योंकि ये निकल गया है। अब यहाँ से गंदा पानी जा रहा है, वही गंदा पानी सबके घरों में जा रहा है, वही गंदा पानी लोग पी रहे हैं।
जिसके जुड़ा हुआ है वो मजबूरी में पी रहे हैं। हम तो खरीद के ला रहे हैं पानी, हमारे घर में तो है ही नहीं पानी। और ऐसा चुनाई कर रहे हैं, बदरपुर में ना सीमेंट है ना कुछ है, और हर काम यहाँ पे घटिया हो रहा है, और घटिया किए भी नहीं और काम छोड़ के चले गए। हम कितने परेशान हैं, हम अपने घरों में जा नहीं सकते हैं। इतनी हमें मुसीबत हुई है कि हम घरों में अपने घुस नहीं सकते हैं। लेकिन आप पार्टी जो कहती है वो ये कह रही है कि वो जनता की बहुत सुनती है और वो सारी जो उनकी समस्या है उसको पूरा करती है। कहाँ पूरा कर रही है? हम कल मिश्रा जी के वहाँ भी गए कि हमारा काम छोड़ के वो भाग गए, काम नहीं कर रहे हैं। आज सुबह से 9 बजे से हम फ़ोन पे फ़ोन करे जा रहे हैं, कोई नहीं आ रहा। आज भी कोई नहीं आया है काम करने के लिए। तो जिस तरीके से आप पार्टी का अभी जो हालिया रवैया है, तो क्या लगता है कि एमसीडी में ये अपना परचम लहरा पाएगी पार्टी? कैसे लहरा पाएगी? हम कैसे, हम इतने दुखी हैं, हम वोट कहाँ से दे पाएंगे उनको? हम वोट कैसे देंगे जब हम आज हमारा मकान धंस जाए दीवार में? इतना 4 दिन हो गया, 5 दिन पानी मरते हुए, सारा पानी घर के मकान के जड़ में जा रहा है, तो हम कहाँ से वोट देंगे उनको? हम इतने दुखी रहेंगे, उनको वोट देंगे? आज एक हफ्ता हो गया, इस पाइप को कोई जोड़ने वाला नहीं आ रहा। हमारे घर में पीने के लिए पानी नहीं है, हम वोट किसको देंगे? वोट हमारा पूरा गली किसको वोट देगा? पूरा गली परेशान है, एक आदमी की समस्या थोड़ी है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर? सड़कों के हालात हम देख चुके हैं, आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के हालातों को लेकर? व्यवस्था तो आपको सामने दिखाई दे रही है, व्यवस्था खुद ही बोल रही है कि क्या हालात हो गए हैं कि दुकान का शटर बंद है, दुकान आदि खुली हुई है, कोई आ न जा, कोई जा भी नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात है परेशानी, जो आमजन रह रहा है उसको ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि ना तो कहीं वो शौचालय में जा पा रहा है, ना वो कहीं हाथ धो पा रहा है, ना कहीं मुंह धो पा रहा है। मतलब इतना बुरा हाल हो गया है कि लोग यहाँ से खाली करके जाने के लिए तैयार हो गए कि अब तो छोड़ के जाना पड़ेगा। और कोई, सबसे बड़ी बात है, कोई सुनवाई नहीं है कि 3 दिन से खुदा पड़ा है लाइन यहाँ पे, और कोई भी ना तो देखने वाला ना कोई सुनने वाला। हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे पे डाल दे रहा है कि ये उसका काम है, ये उसका काम है, ये उसका काम है। पैसे दो काम हो जाएगा, पैसे दो काम हो जाएगा। अभी पैसे के ऊपर बात अटकी पड़ी है सारी। तो इसलिए अब क्या करें? अब यानी परेशानी इतनी बढ़ गई है कि 3 दिन से देख ही रहे हैं, कोई आ ही नहीं रहा, ना कोई आके। क्या आप लोगों ने एकजुट होकर इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाई, ये जो समस्या है ये हल हो सके? एकजुट होकर गए थे स्थानीय जो नेता उसके पास, उन्होंने केवल सांत्वना ही दी है कि हाँ हो जाएगा आप जाइए, हाँ हो जाएगा आप जाइए। केवल अब सब अपने अपने इलेक्शन में लगे पड़े हैं, अपनी अपनी सीट निकालने के चक्कर में लगे पड़े हैं। आम जनता की समस्या को किसी को भी सरोकार नहीं है कि भाई क्या कमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सब केवल अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं कि हाँ आप यहाँ पे ये होना चाहिए था, यहाँ पे ये होना चाहिए था, लेकिन करने वाला कोई भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि करने वाला कोई भी नहीं है। तो क्या लगता है आप पार्टी पर इस चीज़ का असर पड़ने वाला है? कोई भी, जब तो सुनवाई जब नहीं हो रही तब किसकी पार्टी पर असर पड़ेगा? अब तो ये है कि देखे क्या हो रहा है, सब ये सोच रहे कि आप मुझे दो, आप मुझे दो, सबके चक्कर ये लगे हुए हैं। अंकल जी आप बताइए, यहाँ पर आप पार्टी हमेशा लोगों से जो है कई वादे करती आई है, साथ ही उन्होंने अभी भी 10 गारंटियाँ जो हैं लोगों को दे दी हैं, तो वो अब तक कितने वादे पूरे कर पाई हैं? ठीक, हमें तो असम कोई वादे पूरे नहीं हो रहे हैं यहाँ पर। हम तो खुद परेशान हैं जब उनके वादे से, तो वादे जब पता लगे जब काम पूरा हो, काम हो उनको। अब ये सामने आपके दिखाई दे रहा है, ये इस काम के लिए हमें ये पिछले एक बार हमने मेन सिविल का लाइन काम किया तो हमारे 5,000 रुपये उसमें लगे, सारे पाइप टूट गए, ये पाइप टूटा, वो पाइप टूटा, ये पाइप टूट गया। दोबारा इन्होंने जल बोर्ड का काम किया, फिर उसमें हमारे 5,000 रुपये लगे। आज तीसरे चांस से हमारा दोबारा फिर ये इन्होंने खुदाई करके 3 दिन 4 दिन परेशान है, लेकिन ये कल हमने लाइन जोड़ी है, 5,000 कल फिर लगे हमारे। हम तो इस 5,000 देते रहे तो हम किस बात के उनके वादे पूरे हो रहे हैं? कोई जो काम सरकारी काम होता है तो कम से कम आज जो शुरू किया उसको 3 दिन 4 दिन महीने में पूरा करो। ये तो एक काम स्टार्ट किया, 4 दिन से लटका हुआ। आप देखिए सामने ये पानी भर रहे हैं अंदर, सारे अंदर बच्चे बाहर नहीं आ पा रहे 4-3 दिन से। इतना परेशान हो रहे हैं कि हम 4 दिन से ना बच्चे खाना खा पा रहे, कोई स्कूल नहीं जा पा रहे। इतना ये रख के बच्चे 3 बार इसमें सुबह शाम बच्चे गिर रहे हैं। अब इस समस्या के हम समाधान आप करेंगे तभी उनसे हम आगे वोट देंगे। क्या इस जो समस्या से आप जूझ रहे हैं, क्या इसकी आपके द्वारा कोई कंप्लेंट की गई? कंप्लेंट तो हमें कोई नहीं की हमने। यहाँ के जो मौजूदा जो यहाँ के जो विधायक हैं उनके पास आप गए? विधायक भी कल गए थे, उन्होंने आश्वासन दे दिया जी आपका हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन वो आश्वासन नहीं रहा। अभी कोई आया नहीं, कोई कल से हम 3 दिन से परेशान है, कोई नहीं आ रहा है। वहाँ जाते हैं आश्वासन मिल जाते हैं जी आपको, आप जाओ आपका काम हो जाएगा, क्योंकि हमें अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। यहाँ के जो लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं जो यहाँ पर जो सामान यूज़ हो रहा है सड़क को बनाने में वो भी मिलावटी है। बिल्कुल मिलावटी है, उसमें 1% भी सीमेंट नहीं है। आप पूरे एक ट्रैक्टर पलटता है, उसमें 2 कट्टा 1 कट्टा डाल के उसको मिला के पानी में घोल के लगा रहे हैं। आप नीचे देखिए, नीचे
पूरी मिट्टी में इन्होंने ईंट रखी है, कोई बेस नहीं, कोई कुछ नहीं, मिट्टी के ऊपर ये काम हो रहा है। जबकि इसका नीचे बेस बनना चाहिए, उसके ऊपर ये ईंटें रखी जाती है, कोई बेस नहीं है, खाली मिट्टी के ऊपर टेक के चल रहे हैं। अब जो भी पानी जाएगा इसके अंदर जाएगा, इसमें सीमेंट तो उसमें होता है ही नहीं, मटेरियल पूरा। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें सब ये खाली बदरपुर है ये। अब देखिए इसमें कोई सीमेंट का नाम की कोई चीज़ ही नहीं, इस बात इसको केवल आज 2 दिन से काम हो रहा है। ये सीमेंट तो होता है या टूटता है ऐसा ही है। आप ये देखिए आपके सामने है ये जो वो काम करके वो दिखा रहा हूँ आपको मैं ये। अब ये चीज़ कर कितने दिन रुकेगी, 10 दिन 15 दिन रुकेगी, उसके बाद ये सब टूट के नीचे गिर जाएगी। जो भी बरसात का पानी होगा सब अंदर हमारे नींव में मकान जाएगा। पर ये कि हमारे लिए एक रिस्क का काम है, बहुत खतरे का काम है कि जब किसी टाइम ये मकान गिर सकते हैं, उसकी नींव कमज़ोर पड़ जाएगी तो आगे ऊपर के मकान कैसे रुकेगा। मेन चीज़ तो नींव के ऊपर होता है। अब ये खुद आपके सामने देखिए ये काम हो रहा है हमारे पास। तो आपने देखा ये दिल्ली के डाबरी वार्ड 112 गली नंबर 3 के वो लोग थे जो यहाँ की समस्याओं से जूझ रहे हैं। आपने इस गली का हाल देख लिया। आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि हम भी यहाँ पर जब यहाँ के लोगों से सवाल जवाब कर रहे हैं तो हमें भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ की जो सड़कें हैं वो काफ़ी ख़राब हालात में हैं। तो अब देखना होगा कि क्या यहाँ पर ये सड़क व्यवस्था ठीक हो पाएगी, जितनी भी इस परेशानियों से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं क्या वो ठीक हो पाएगी। जानने के लिए बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ शिवानी मांगवानी, कैमरामैन प्रताप के साथ।